जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों 2-3 बातें करनी है आपसे। पहली बात तो ये है कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो कश्मीर से आ रही है और वो ये ख़बर है कि कुछ जो वहाँ पे लोग हैं जिन्हें अस्करियत पसंद कहा जाता है, मिलिटेंट्स कहा जाता है, वो हमले कर रहे हैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जो अनंतनाग और शोपियाँ जैसे इलाके हैं, वहाँ पे टारगेटेड हमले किए गए हैं, जिससे काफ़ी बेचैनी फैली है। इसकी क्या वजह है? दूसरी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने तो गवादर शहर बनाया था कि जी हम इस पे ट्रेड करेंगे, दुनिया से कनेक्ट करेंगे, ये डीप सी पोर्ट है। अब पाकिस्तान वहाँ पे बाड़ लगाने जा रहा है, उसको फेंस करने जा रहा है। ये गेटेड कम्युनिटीज़ जो हैं, ये पहले तो हम बनाते थे सोसाइटियाँ, अब पूरे के पूरे शहरों को हमने बाड़ लगानी शुरू कर दी। वो जो अफ़गानिस्तान में हमने बाड़ लगाई थी बॉर्डर पे, उसका क्या मुस्तकबिल बना? और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो ये है कि श्रीलंका के सदर एलन मस्क से मिल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्या-क्या फ़ायदे उठा रहे हैं और इधर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनके से कोई ग्लोबल जो टेक लीडर है, वो नहीं मिलता कभी। इसकी क्या वजह है? हम बाड़ें लगा रहे हैं चाइनीज़ को खुश करने के लिए, ज़ाहिर बात है चाइनीज़ नाराज़ हैं हमसे और सिक्योरिटी पे सारा पैसा लग रहा है और श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होके पूरी दुनिया के साथ किस तरह मेनस्ट्रीम हो रहा है। अब देखें जो श्रीलंका के प्रेज़िडेंट हैं रानिल साहब, आपको पता है श्रीलंकन प्रेज़िडेंट ने एक प्रपोज़ल दिया था कि इंडिया, श्रीलंका और ये कुछ जो ममालिक हैं इनमें जो है वो अगर एक मुल्क का वीज़ा लगे तो तमाम वीज़ा फ्री एंट्री कर दें। अगर किसी के पास इंडियन वीज़ा है तो हम उसको श्रीलंका में एंटर होने देंगे, बिकॉज़ उनको टूरिज़्म से फ़ायदा उठाना है। ठीक है जी। अब सुना है कि 10th जो एक फ़ोरम वाटर फ़ोरम हो रहा था, तो वहाँ पे ये थे क्योंकि अच्छा मज़े की बात ये है कि एलन मस्क ने इंडोनेशिया के अंदर जो अपनी स्टारलिंक है, ग्लोबल स्टारलिंक नेटवर्क है, उसका इफ्तिताह कर दिया। और सुनने में ये आया कि श्रीलंका भी ये कह रहा है कि हम भी स्टारलिंक को श्रीलंका में लेके आना चाहते हैं। और आप देखिए पहले वो ट्विटर के ओनर एक्स के ओनर हैं, श्रीलंकन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो श्रीलंकन अदारे हैं, वो चाहते हैं कि हम स्टारलिंक को और ये जो बाकी जो टेस्ला की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो किस तरह श्रीलंका के अंदर लेके आएँ ताकि हम जो है वो एक तासुर दें कि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बनता जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ ये हो रहा है कि भाई साहब हमने जो बलूचिस्तान के अंदर जो गवादर शहर बनाया वो इसलिए बनाया ताकि चाइनीज़ आएँ, कारोबार करें, यहाँ पे बड़ी सी पोर्ट बनेगी, बाहरी जहाज़ आएँगे और यहाँ पे लंगर अंदाज़ होंगे, डॉक करेंगे, एक्सपोर्ट होगी, इम्पोर्ट होगी और जनाब हम मुकाबला करेंगे दुबई का, हम मुकाबला करेंगे बाकी खित्ते की जो पोर्ट्स हैं। अब हो ये रहा है कि चीनियों को मिलिटेंट्स ने इतने हमले किए कि अभी जो हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पे ये पाकिस्तान प्रपोज़ल लेके गया था, मेरी अंडरस्टैंडिंग में। मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन आई थिंक कि ये प्रपोज़ल लेके गया था। ऐसा प्रपोज़ल हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी दिया था। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम बात नहीं कर सकते कि जो बोलो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो इतनी 2600 किलोमीटर बॉर्डर पे बाढ़ लगी थी, उस बाढ़ का क्या बना है? वो किस हद तक कारआमद है? आए दिन हम देखते हैं कि वहाँ से मिलिटेंट्स उस बाढ़ को क्रॉस करके दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान घुस जाते हैं। उस बाढ़ का क्या फ़ायदा है? वो बाढ़ क्या हमने जानवरों को रोकने के लिए रखी है? अगर दहशतगर्दों ने घुस जाना है और जानवरों ने रह जाना है उधर, तो फिर तो उस बाढ़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जानवर तो वैसे ही ठीक है, अच्छे होते हैं, आते-जाते रहते हैं, उनका क्या है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब सुनने में आया है कि बलूचिस्तान के अंदर एक एक कमेटी है, उसे कहते हैं बलोच यकजहती कमेटी। उन्होंने कहा है कि ये जो बेसिकली ग्वादर के अंदर बाड़ लगाई जा रही है, ये तो अच्छा कदम नहीं है। अब वो जो महारंग बलोच हैं, जो कि एक बहुत सारी ये वही खातून हैं जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट भी कर रही थी। जब आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में ईरान में स्ट्राइक्स की, तो वहाँ पे जो लोग मारे गए, तो इस महारंग बलोच ने ये कहा कि भैया ये जो लोग ईरान में मारे गए हैं, वो हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही लोग हैं। तो पाकिस्तान ने फिर बड़ा प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने, और लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या बात हुई? एक तरफ तो आप हुकूमत से कह रही हैं,
कि हमारी मदद करें और दूसरा आप दहशतगर्द जमातों की भी सपोर्ट कर रही हैं। अब कहा जा रहा है अब होगा क्या? एक तरफ हम देखते हैं कि जो ग्वादर है वो उस तरह नहीं डेवलप हुआ जिस तरह उसको होना था। और दूसरा ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद ऑल दीज़ डेवलपमेंट्स। अगर होगा क्या, अब जब बाढ़ लग जाएगी, कोई बंदा अंदर जा ही नहीं सकता। हर बंदे को अंदर जाने के लिए जो है वो अप्रूवल चाहिए होगी। सो ये गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, ये क्या करने जा रही हैं? इसी तरह बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इवन के हाई कोर्ट्स में और मुख्तलिफ जगहों पे पिटिशन्स दायर कर दी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो ग्वादर है ये एक मकरान जो डिवीज़न है उसका हेड क्वार्टर भी है, इसको आप समझ लें। अब देखें कि ग्वादर इतना इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए, हमने ओमान से ले तो लिया, चाइना को भी दे दिया, सारा कुछ कर लिया। चाइनीज़ ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर ली। बिजली वहाँ पे जो है वो ईरान से आ रही है, लेकिन हम उस ग्वादर को सँभाल ना सके और ग्वादर जो है वो डूब गया। और ग्वादर नहीं डूबा, ग्वादर के इर्द-गिर्द उसके साथ-साथ पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, वो भी उसके भी मसाइल जो हैं वो आ गए। अब हम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि ये इंप्रेशन दें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, कुछ नहीं होगा, हालात ठीक हो जाएँगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, हालात ऐसे ठीक नहीं होते, जैसे हम हालात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। हम श्रीलंका की तरह, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होके अच्छी पोज़ीशन पे जा रहा है, हम क्यों नहीं पहुँच रहे? ये क्या हम मिलिटेंट से पूरी ज़िंदगी इसी तरह लड़ते रहेंगे? पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो मरकज़ में इस्लामाबाद में ऐसे लड़ रही हैं, जैसे पाकिस्तान के बाकी इलाकों में सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है। भाई, इस्लामाबाद के बाकी इलाकों में सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान के बाकी इलाकों में सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अब बाड़ लगाने से क्या होगा? एक चलो बात तो ठीक है कि कुछ लोगों को सिक्योर हो जिया किया जाएगा, क्योंकि जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो बीएलए और बाकी जो हैं, ये बेसिकली उनसे बचने के लिए किया जा रहा है। अब एक जो मैंने कहा बलोच यकजहती कमेटी जिसको महारंग बलोच चलाती हैं, वो कहती हैं जी कि ये एक नया तरीका है, ये नई इम्पीरियलिज़्म है, ये एक नया तरीक़ाकार है जिसमें आप बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज़ पे पहले ही कब्ज़ा की बातें की जा रही हैं। ठीक है जी। अब एक तरफ बाढ़ की मुखालफत में तहरीकें चलेंगी, एक तरफ बाढ़ की हक में तहरीकें चलेंगी। लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि बाढ़ लगाने का मकसद ये है कि हम इलाके को सिक्योर नहीं कर सके और हमारे पास अभी कोई प्लान भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपको पता है ग्वादर के अंदर जो है वो बारिशें हुई, बड़ा तूफ़ान आया, बड़े नुकसान हुआ वहाँ पे और पता चला कि हर चीज़ तो बह गई है, तबाह व बर्बाद हो गई है। चीनी भी ठंडे पड़ गए हैं। वो कहते हैं कि जब अब हमारे लोगों को मरेंगे, तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? मुझे तो ये हैरानगी हो रही है कि श्रीलंका जो है, उसके प्रेसिडेंट एलन मस्क को मिल सकते हैं, लेकिन मेरे मुल्क का कोई बंदा एलन मस्क को नहीं मिल सकता। मना किया गया है। किसी ऐसे बंदे से नहीं मिलना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। हमने अपने साथ कसम खाई हुई है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है वो नफ़रत करनी है, ये हमने कसम खाई हुई है। सो एक तरफ कभी ग्वादर डूबता है, नेचुरल कैलामिटीज़ की बारिशें जो हुई हाल ही में हुई, कभी ग्वादर जो है वो डूबता है क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्द जमातें हमले करती हैं एंड देन फिर ये बहुत सारे जो इस वक़्त वो लोग ये जो यकजहती कमेटी जैसे ग्रुप्स हैं, ये फिर सपोर्ट करते हैं उन मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस को। अब हमने क्या करना है, अब हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे और इंतज़ार करते रहेंगे कि हम कब ये तान के ये दहशतगर्द जो हैं वो खामोश होंगे और कब चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे तो इस चीज़ पे बड़ी जिसे कहते हैं ना मैं तो आई एम सो मच कंसर्न्ड अबाउट दिस कि दुनिया नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जा रही है, हम एबनॉर्मल हो रहे हैं। मैं श्रीलंकन प्रेसिडेंट का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइज़ेशन एंड हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स एबनॉर्मलाइज़ेशन। हम एबनॉर्मल हो रहे हैं, वो नॉर्मल हो रहे हैं। दुनिया नॉर्मल है, वहाँ पे बिज़नेसेस चल रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कभी मेरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को या मेरे मुल्क के वज़ीर-ए-ख़ारिजा को किसी ऐसी जगह नहीं बुलाया गया, जहाँ पे बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स हों, जहाँ पे कोई अच्छी बात हो, कारोबार की बात हो, कभी नहीं बुलाया गया।
पता नहीं हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमने इसी तरह ही रहना है। अब वो इंडिया वाले जो हैं, वो अब कश्मीर के अंदर जैसे-जैसे ये अटैक्स होंगे, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आएँगे, क्वेश्चन पाकिस्तान पे लगेगा। अब हम तो ये दहशतगर्द ग्रुपों, मिलिटेंट्स और इन जगहों से हम तो घेरे गए हैं। कश्मीर आप देखें ये जो वाक़यात हो रहे हैं, ठीक है जी? एक शहरी जो है वो हलाक भी हुआ है। राजस्थान से कोई फैमिली आई हुई थी, कोई देयर वाज़ अ कपल आई थिंक कोई और वहाँ पे दे वर टूरिस्ट उनको जो है वो अटैक किया गया है। अनंतनाग और शोपियाँ जो हैं, ये दोनों जो अज़ला हैं यहाँ पे 25 मई को पोलिंग होनी है, ठीक है जी? इट मीन्स कि क्या कोई वहाँ पे हालात ख़राब कर रहा है? सो ये जो डेवलपमेंट्स कश्मीर में हो रही हैं, हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द रीजन। देखें एक तरफ देखें कि एक तरफ आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें और उनकी पार्टी को देखें। वो कहते हैं जी जो करा रहा है पाकिस्तान करा रहा है। उन्होंने एक सीधी-सी जो है ना रखी हुई है, एक सिचुएशन में वो हैं कि जो करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। और वो इस चीज़ में बड़े वो जिसे कहते हैं ना वो कंसर्न्ड हैं। इस चीज़ को ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं क्या होता है इससे, क्या निकलता है। सो इस जिससे वो कहते हैं ना कि अ, एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ आ सकती हैं अगर दिस कंटिन्यूज़ अगर ये चीज़ जारी रहती है अगर ये चीज़ जारी रहती है कश्मीर के अंदर। अच्छा कश्मीर भी अगर जलेगा, बलूचिस्तान भी जलेगा, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी जलेगा, तो पाकिस्तान तो फिर घिरा हुआ है। हम तो वी आर ऑल अराउंड वी आर कॉर्नर्ड। हम तो एक ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं और हमने चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हमने चीज़ों को कैसे ठीक करना है हमें नहीं पता और कब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हमें ये भी नहीं पता क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। जो इलाके हमारे कंट्रोल में हैं, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान, हमें वहाँ पे भी नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो कश्मीर आज़ाद कश्मीर के हवाले से ज़रूर बोल रहा है, बात कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है और वो कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये कश्मीर में कुछ थिंग्स कैन ब्रू अप कि एक तरफ वहाँ पे इंडियन कश्मीर के अंदर हालात बदले हैं, एक कुछ पाकिस्तान कश्मीर के अंदर हालात बदले हैं, कुछ ये ना हो कि ये चीज़ जो है वो कुछ और बड़ी चीज़ में डेवलप हो जाए और हम उस चीज़ में सक इन हो जाएँ। ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि अ, ये जो अगले 5 साल हैं, इसमें कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। इंडिया के अंदर तो होंगी नरेंद्र मोदी की शक्ल में, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। जहाँ पे बहुत सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो हकूक माँगेंगे हुकूमत पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मामलात ख़राब हो सकते हैं। एंड इंडिया विल कीप टॉकिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर एंड इंडिया इज़ टेलिंग द पीपल ऑफ आज़ाद कश्मीर कि देखो कश्मीर हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, हमारी कितनी नॉर्मलाइज़ेशन है, तुम कहाँ खड़े हो? ये जो चीज़ें हैं, दे आर क्रिएटिंग पैनिक इवन विद इन आज़ाद कश्मीर। सो वो उनको कह रहे हैं कि देखो तुम जो लड़ रहे हो, जो परेशान हो, तुम जो रिसोर्सेज़ माँग रहे हो पाकिस्तान की हुकूमत से, तुम्हें माँगने चाहिए बिकॉज़ तुम्हें कुछ दिया नहीं जा रहा। देखो हम तो बहुत कुछ तुम्हें दे रहे हैं, देखो हमारे यहाँ तो नॉर्मलाइज़ेशन है। सो एक तरफ हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट्स कश्मीर में हो रही हैं, ठीक है जी? उसमें ख़ास तौर पे ये जो कुछ हमले हुए हैं, ठीक है जी? अमित शाह साहब ने दौरा भी किया आपको पता है और गैर मुतवक्का दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। फिर अमरनाथ भी गए और जिसे वो कहते हैं ना बहुत सारे गो के बीजेपी अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़ी कर रही। दिस इज़ व्हाट आई थिंक आई हर्ड लेकिन जो अमित शाह का कश्मीर में जाना बिकॉज़ ही इज़ अ सिटिंग होम मिनिस्टर ने भाई उनके पास बड़ी पावर है।
ठीक है? और वहाँ पे जाना, वहाँ पे ये कहना कि इंतहावी धांधलियाँ हुई हैं, तशद्दुद हो रहा है, ये नई चीज़ें आ रही हैं। सो बीजेपी उस सारे सिस्टम से बाहर है। अब इस चीज़ में देखें कि अगर कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं, मकबूज़ा कश्मीर में एंड आज़ाद कश्मीर में, दोनों में सेम टाइम हालात ख़राब होते हैं, तो याद रखिएगा इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ होगी। अब हम इसको कैसे डील करेंगे? ठीक है जी, हमें नहीं समझ हमने इसको कैसे डील करना है। लेकिन ये मुझे पता है कि इंडिया डील कर लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन कभी बनी नहीं है। कभी इस तरह के भी राइट्स मूवमेंट हुई नहीं है। ये पहले ऐसे नहीं होता रहा जो आज़ाद कश्मीर कर रहा है। मकबूज़ा कश्मीर के अंदर तो अभी देखिए ना, ये अस्करियत पसंदों के जो मिलिटेंट्स के जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर हियरिंग, ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि ऐसे लोग अब होगा ये भी ना कि जैसे ही वहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी, तो जो बहुत सारे जो लश्कर-ए-तैयबा और ऐसी जमातों के जो लोग हैं, उनके हवाले से जो है बातें होना शुरू हो जाएँगी कि वो करवा रहे हैं। सुनने में भी रिसेंटली आया है कि लश्कर-ए-तैयबा का एक कोई कमांडर था, ठीक है जी, बासत अहमद डार, वहाँ पे उनको मार दिया गया है। अमित शाह साहब भी वहाँ पहुँचे हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन कश्मीर, मैं कह रहा हूँ ये थिंग्स आर ब्रूइंग अप, ये कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। क्या होगी ये तो थोड़े अरसे बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसे हम क्या कर क्या लें, क्या ना लें, ये अलहदा बात है। एक तरफ तो इंडिया जो है वो ये कह रहा है और कोशिश कर रहा है कि बताए कि कश्मीर बड़ा नॉर्मल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि कश्मीर बड़ा नॉर्मल है। हमारे कश्मीर में कश्मीरी हकूक माँग रहे हैं, उनके कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो समहाउ उनको जो उनका स्टेटस चेंज करके उनको ये बताया गया है कि यू आर नो मोर व्हाट यू वर इन द पास्ट। सो हमें अब पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन में केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम कश्मीर के मसले को डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट करते हैं, अदर दैन दैट हम कुछ नहीं कर रहे वहाँ पे। अभी रिसेंटली भी आर्मी चीफ ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक एंड मॉरल, हमारी और कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन इंडियन क्या करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा होता है, बहुत सारे टाइम पे, एंड देन एक वक़्त आता है कि जब वो आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे लोगों को कई दफ़ा रिलीज़ भी करते हैं या कहीं छोड़ देते हैं या उनको कई दफ़ा वो वो जिसे कहते हैं ना क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में भी मारे जाते हैं। अगर अगले दिन एयरफ़ोर्स की जो हमले हुए, एयरफ़ोर्स की गाड़ियों के ऊपर हमले हुए, आई थिंक एक जो फ़ौजी था वो अपनी जान से चला गया, एयरफ़ोर्स के लो रैंक का ऑफ़िसर था। लो रैंक का वो जिसे कहते हैं ना ऑफ़िशियल था। बहरहाल द क्वेश्चन इज़ कि ये जो कश्मीर में हो रहा है, जो अनंतनाग में और शोपियाँ में, और कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे मिलिटेंट्स जो हैं वो टारगेटेड हमले कर रहे हैं और उससे बेचैनी फैल रही है। और राजस्थान से आए लोग जो हैं, क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है बार-बार लोगों को बताया जाए कि मूव टुवर्ड्स कश्मीर, ये एक नॉर्मल प्लेस है। लेकिन जो राजस्थान से बंदा आया और उसको जो फैमिली आई है और उनको जो टारगेट किया गया है, उसके बाद सुनने में आया कि वहाँ पे हाई अलर्ट है। अब लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है इस हवाले से। ये जो 25 मई की पोलिंग है, अनंतनाग और शोपियाँ दोनों जो अज़ला हैं यहाँ पे राजौरी में और इन सब जगहों में, ये लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है और हमें क्या नज़र आता है कि वहाँ पे लोकल्स क्या बात करते हैं। लेट्स सी। थैंक यू।